टू बिलियनर नाउ, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि इससे बिल्कुल जो है ना एंटोनिश नहीं होना। अफशीन, आपको आवाज़ आ रही है? आपकी वीडियो भी नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही है, मैं पूछ रहा हूँ। ये सर नहीं, मुझे आवाज़ आ रही है। हाँ, मैं वीडियो ऑन कर। तो बिल्कुल इस दुनिया से ना एंटोनिश नहीं होना, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये उतना ही रिस्की बिजनेस है जितना कि एक रेडी पे अगर आप सुबह सेब रख के लेके जा रहे हो ना, ये इतना ही रिस्की है, ठीक है। पुलिस वाले ने पकड़ लिया, पुलिस वाले ने रेडी उलट दी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। 1000 किस्म की सस्पेंशन है, 1 लाख किस्म के रिस्क हैं और 1 करोड़ किस्म के मसले हैं, ठीक है। 1 साल पूरा होने वाला है मेरा जुलाई के अंदर, सॉरी सितंबर के अंदर पूरा 1 साल हो जाएगा मुझे इस ई-कॉमर्स बिजनेस के अंदर। अभी तक मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कुछ कमाया नहीं है, कमाया, लेकिन कभी भी वो कमाई मैंने अपने पास सेव नहीं की, पूरी इन्वेस्ट होती रही, ठीक है। पहले हम किसी के लिए वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम करते थे, सीखते गए, फिर हमने अपनी एक एजेंसी बनाई, फिर वही पाकिस्तानी सोच, वो उसमें पैसों का धोखा वोखा होने लगा। फिर हम 2 लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया। हम लोग बहुत मशहूर हैं इस ई कॉमर्स के अंदर। अगर आप जाके फेसबुक पे या ई कॉमर्स इंडस्ट्री में किसी को मैशर बोलोगे ना, MASHR मैशर, तो यकीनन पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कोई ना कोई हमको जानता ही होगा, क्योंकि हमारा जो CEO था ना, उसको मार्केटिंग स्टंट्स करना बहुत अच्छे आते थे और वो अभी भी बहुत मार्केटिंग स्टंट्स करता है। लेकिन हमने फिर अपनी एक अलग कंपनी बना ली। हमारी कंपनी का नाम है वेंचरिस्ट। हमारी ऑफिस है आयशा मदद पे, छोटी सी 2 कमरों की ऑफिस है। हम दराज का पिक पैक शिप करते हैं, वहाँ से eBay, Etsy, Amazon और अब वॉलमार्ट पे भी काम करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मैं बहुत कोई, मैंने 1 करोड़ रुपए बना लिए हैं और ये घर जो है मैंने ई कॉमर्स से खरीदा है और मैं नौकरी छोड़ने वाला, ऐसा कोई सीन नहीं है। कुत्ते वाली जिंदगी हुई है इसके अंदर हमारी, ठीक है। बहुत दिन रात का काम है, 1000 1 लाख मसले। रोज सुबह आँख खुलते ना एक नए मसले के साथ खुलते हैं, एक नई सस्पेंशन के साथ, एक नए इशू के साथ, एक नए पंगे के साथ। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि सिर्फ अमेजोन सेलर सेंट्रल का यूके का अकाउंट हमारा 3 महीने सस्पेंड रहा। 3 महीने नया अकाउंट सस्पेंड रहा और 3 महीने हमने दुनिया के जतन कर लिए उसको सेट करने में, और अब वो जाके सेट हुआ है कल। इसी तरीके से ईबे की हमने 2 सस्पेंशंस नोटिस की। 2 सस्पेंशन नोटिस करने के बाद अब 2 सस्पेंशन का मतलब 2 कंपनियों की नमाज हो गई हमारी ना, 2 कंपनियां हमारी खराब हो गई। तीसरी कंपनी अब हमने बनाई और हमने अब ईबे को सेट किया। इसी तरीके से मेरा एक दोस्त है यूएसए में, उसके साथ हम कोलैब के साथ ईबे पे काम कर रहे हैं। इट्सी पे अभी हम काम शुरू कर रहे हैं, कल से हम उसकी सोर्सिंग कर रहे हैं इट्सी की। तो मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सोर्सिंग का है, तो मैं सोर्सिंग पे बहुत फोकस रखता हूँ। सोर्सिंग में मेरा बड़ा काम है। अच्छा, पहले मैं बता दूँ मैं किस किस एवेन्यूज पे काम कर। सबसे पहले मेरा दराज का स्टोर था। दराज का स्टोर हमने चलाया। इसके बाद हमने अमेजोन पे यूके का अकाउंट बनाया, अमेजोन यूएस का अकाउंट बनाया, ईबे यूके का अकाउंट बनाया, इट्सी यूके का अकाउंट बनाया, वॉलमार्ट यूएस का अकाउंट बनाने जा रहे हैं। और एक चैनल और है जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसमें आप सब लोग अपने लिए फॉर्चून क्रिएट कर सकते हैं, वो है फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है। आज से पहले मार्केटिंग आपने देखी होगी कि यार आप जब आप फेसबुक खोलते हैं आपको एड्स आ जाती हैं, यही मार्केटिंग है, यस। लेकिन एक बहुत बड़ा चैनल है जिसको कहते हैं फनल मार्केटिंग। अब ये फनल मार्केटिंग के जरिए बहुत अच्छी सेल्स होती है। पाकिस्तान में बहुत बड़ा स्कोप है। मैं तुमको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कहता हूँ कि एक प्रोडक्ट की जिसकी सोर्सिंग प्राइस DDP प्राइस 200 रुपये है, वो हमने 950 रुपये की बेची और उस पर 400-500 रुपये का अगर आप सारा खर्चा भी लगा लो तो भी 200-300 रुपये का शेयर प्रॉफिट है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस ना। और उस पर हम फोकस करें तो हम थ्रू वेबसाइट भी सेल करते हैं, थ्रू फेसबुक भी सेल करते हैं और थ्रू इंस्टा भी सेल करते हैं। अच्छा, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई। शुरू कहाँ से करें, सिरा कहाँ से पकड़ें? तो देखो, जैसे आप लोग अभी सब गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल, गाड़ी, मतलब हर किस्म की गाड़ी चला रहे हो, लेकिन इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इसका स्टार्ट हुआ था वही बिल्कुल जीरो से, जहाँ से आपके अब्बू ने आपको साइकिल चलाना सिखाई थी। आप लोगों ने बहुत सालों में साइकिल चलाई है, बहुत सालों में नहीं भी चलाई होगी। इसी तरीके से ना इस इंडस्ट्री की साइकिल है दराज, ठीक है। दराज मैं को क्यों बार बार कहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये कि रिस्क फैक्टर बहुत कम है। 100 रुपए की चीज़ जो कि बिकेगी वो 110-120 रुपए की, लेकिन रिस्क कम है, रिवॉर्ड कम है। और इस इंडस्ट्री का उसूल नॉर्मल इंडस्ट्री की तरह ही है, जितना कम रिस्क उतना कम रिवॉर्ड, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड। इसी तरीके से जितनी कम इन्वेस्टमेंट उतना कम जाने का लॉस है, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा जाने का लॉस है। बाकी लोग भी अगर सरमद, मोहित, शोले, हमजा, अगर आप लोग वीडियोस खोल लो ना तो बहुत बेटर हो जाएगा। अच्छा, अब आपको मैंने आपको स्टार्ट करने का तरीका बता दिया दराज। दराज सीखना कहाँ से? देखो, अब वही बात के जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इंडस्ट्री ना बहुत लेविशिंग है ना, बहुत मंजन देखने वाले लोग हैं,
करोड़पति अरबपति लोग मैं आपको दिखा सकता हूँ जो दबा के मंजन बेचते हैं, अपना दबा के मंजन इनका बिकता है और बहुत पैसा उन्होंने कमाया और बहुत पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ लोग दिखाता जाता हूँ साथ साथ। लेकिन आपने ना बिल्कुल जैसे जैसे दीन के मामले आते हैं ना, कि आप जिसके पास भी जाते हो वो एक नई नई कहानी सुनाता है आपको। शिया के पास जाओ तो वो बोलेगा ये करो, सुन्नी के पास जाओ। इस तरीके से यहाँ के मामला नहीं है कि आपके जिसके पीछे भागोगे ना सबसे पहले तो वो दूसरे को गाली देगा, ये बेवकूफ है, इसने तुमको बेवकूफ बनाया, ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो बेहतर ये है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन बन जाओ, सबसे सीखो और करो वो जो खुद समझ में आ रहा है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात हमेशा याद रखना कि जो बंदा तुमको यहाँ पे मिल रहा है ना और तुमको जवाब दे रहा है, तुमको जो है वो चीज़ें सिखा रहा है, चीज़ें समझा रहा है, ये बात समझ जाना कि उसके पास कोई काम नहीं है, बिल्कुल फारिग है, वो 1 रुपया नहीं कमा रहा है। ये बिल्कुल पकड़ लेना गिरा से। कोई भी तुमको मिलेगा बोलेगा आओ यार मैं सिखाता हूँ तुमको, मैं समझाता हूँ तुमको, जो है ना। मैं अपनी बात भी करूँगा, मैं अभी अगर पैसे कमा रहा होता तो मेरा दिमाग खराब है, मैं चंद लोगों के 3 घंटे तुम लोगों के साथ मगजमारी करता रहूँ। तो लेकिन हर किसी की अपनी अपनी लाइफ स्टाइल। अब ये बंदा आपको नजर आ रहा है, अहमद नफ्ताकिया, ये बंदा ना ये प्राइड ऑफ मेमन है, पता है आपको? ये बस सर नजर आ रहा है। हाँ, ये प्राइड ऑफ मेमन है। इसको अगर हम बहुत सिंपल लफ्जों में कहें कि प्राइड ऑफ मेमन। अच्छा, ये बंदा जो है ना, ये एक और बड़ी फिल्म है, इसकी भी मैं कहानी सुनाता हूँ। अनीक ईसानी, ये अनीक मेमन है, नफ्ताकिया ये भी मेमन है, ये अयाज भाई हैं। ठीक है, और ये हसनैन मंजूर है। ये बहुत बड़े नाम है। अगर आप अभी ई कॉमर्स के अंदर जाओ और इनके नाम लो ना तो लोग ना वजू करके इनका नाम लेते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े नाम है। अहमद नफ्ताकिया का मैं आपको सिर्फ एक सिंपल अल्फाज में बताता हूँ कि इसका एक अकाउंट का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 साल का 6 करोड़ रुपए एक अकाउंट में। ऐसे ये 14 अकाउंट है इसके पास। और सबसे मजे की बात, इसमें से एक अकाउंट भी ये खुद हैंडल नहीं करता, सारे अकाउंट इसकी बीवी हैंडल करती है, ये सिर्फ चिल मारता है। ठीक है, इसकी बीवी इसकी वीए है। इसका डॉलमेन जो मार्ट है ना, डॉलमेन है ना, इसके ऊपर इसका ऑफिस है। डिफेंस में एक बंगला है, बैरिया में एक बंगला है, और अभी टर्की का वीजा लगा चुका है, पूरी फैमिली लेकर टर्की जा रहा है। अच्छा, इसके बराबर में जो साहब थे अनीक ईसानी, इन्होंने भी बहुत पैसा छापा। ये बनाते हैं अकाउंट, कंपनीज एंड अकाउंट। ठीक, एक बात याद रखना, पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं है, पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं है। अगर पैसे कमाने हैं तो यूके यूएसए में काम करना है। तो यूके यूएसए में काम करने के लिए वहाँ की लीगल एंटिटी एक्वायर करनी पड़ती है, कंपनी बनानी पड़ती है। एलएलसी कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को, एलटीडी कहते हैं लिमिटेड कंपनी को। एलटीडी बनती है यूके में, एलएलसी बनती है यूएसए में। मेरे पास अपनी दोनों हैं, मैं सब बना भी सकता हूँ। ठीक है, जिसको भी। अच्छा, साइकिल समझता, साइकिल क्या होता है? दिस इज बेसिक ट्रेडिंग। आपने करना क्या है? सबसे पहले आपको चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट को हंट करने के कि प्रोडक्ट कैसे, कौन सी प्रोडक्ट चलती है, कौन सी प्रोडक्ट हंट करना है, इसके बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, हर मार्केट के अपने अलग टूल्स हैं। ठीक है, किसी का हीलियम है, किसी का जेएस है, किसी का जो है आप इट्सी का जैसे ई रैंक है। आप हर मार्केट का अलग टूल है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करनी है मार्केट, कि मुझे किस मार्केट के अंदर काम करना है। ठीक है, उसके बाद आपने उस मार्केट का प्रोडक्ट हंट करना है। ठीक है, दूसरी बात, प्रोडक्ट हंट करने के बाद आपको उसकी सोर्सिंग करनी है। सोर्सिंग करने के बाद आपको उसको पॉइंट तक पहुंचाना है। मींस अगर जिस भी मार्केट में आप काम कर रहे हैं उस मार्केट तक उसको पहुंचाना है। उसके बाद आपने उसको प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। मींस आपने अमेजोन को देना है कि भाई ये मेरा अकाउंट है, ये मेरी प्रोडक्ट है, मुझे सेल करने की इजाजत है। आपको सेल करने की इजाजत मिलेगी। उसके बाद आपको उस प्रोडक्ट को करना है रैंक। ठीक है, रैंक किसको कहते हैं? अब मैंने लिखा है यहाँ पे माउस। फॉर एग्जांपल मैंने बड़ा, ये मेरे पास चूंकि टूल्स वगैरह लगे हुए हैं तो मेरा इंटरफेस और आपका इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उसको परेशान नहीं होइएगा, ये सब चीज़ें समझ में आए। मैंने लिखा ब्लूटूथ माउस। अब इस ब्लूटूथ माउस को ना ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में कहते हैं कीवर्ड। ठीक है, आप अक्सर ये लफ्ज सुनोगे, कीवर्ड 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 रिसर्च, कीवर्ड रैंक, कीवर्ड लॉन्च, कीवर्ड 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 ये है। ठीक है, अब मैं ब्लूटूथ माउस सर्च कर रहा हूँ तो ये जो साहब ऊपर आके बैठे ना, ये अमेजोन के पुप्पी के बेटे नहीं है, ना अमेजोन की चाची के बेटे। ठीक है, ना ये, और ये जो दूसरे नंबर पे आके बैठे ना ये पुप्पी के बेटे। इनके साथ आपको ये लफ्ज लिखा हुआ नजर आ रहा है, स्पॉन्सर्ड। इसका मतलब ये है कि इन्होंने अमेजोन के साथ एक पे पर क्लिक के अंदर काम किया है और अमेजोन उनको स्पॉन्सर कर रहा है। ये बहुत ह्यूज बजट खर्च कर रहे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है,
अच्छा, ये है बैच कि जो हर सेलर का ख्वाब होता है अमेजोन चॉइस। आप अमेजोन चॉइस का बैच ले लोगे ना, आप खुद ब खुद ऊपर आ जाओगे, आपको कोई और चीज़ की जरूरत नहीं। अब ये बैच आता कैसे? तो फिर से मैंने आपको क्या बताया था, प्रोडक्ट खरीदनी है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग अच्छी करनी है। अच्छा, ई कॉमर्स में जो गेम है ना, वो गेम है रिव्यूज की। जितने ज्यादा रिव्यूज, जितने अच्छे रिव्यूज, उतना आप आसानी से रैंक कर जाओगे। अच्छा, ये इस चीज को कहते हैं लिस्टिंग। मैंने क्लिक किया और जब मैं एंटर हो गया ना, इसको कहते हैं लिस्टिंग। लिस्टिंग की जान होती है तस्वीरें, ठीक है? तस्वीरें अच्छी हो, ठीक है, लाइफस्टाइल फोटोग्राफी हो, ठीक है, आप तस्वीरों के जरिए सब कुछ समझा देते हो, आपकी चैंपियन हो, ठीक है। फिर आती है ये क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसको कहते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। आप इसके अंदर कीवर्ड्स डालते हो। कीवर्ड रिसर्च एक पूरी साइंस है कि जब आप कीवर्ड सर्च करते हो तो कौन से कीवर्ड की कौन सी कितनी पीपीसी है, कितने इसके ऊपर क्लिक्स आए हुए हैं, कितना इसके इंप्रेशन है, ये सब कुछ मिला के आपकी बनती है लिस्टिंग, ठीक है। और लिस्टिंग के अंदर यहाँ पे ना ये इसको कहते हैं ट्रिपल ए कंटेंट। जब आप यूके में ब्रांड रजिस्ट्री करा लेते हो ना, अपने ब्रांड को रजिस्टर करा लेते हो, तो अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आप ये ट्रिपल ए कंटेंट डाल सको, ठीक है, ईपीसी कंटेंट डाल सको, और आप एक्स्ट्रा इमेजेस दे सको अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। और ये प्रोडक्ट बिक रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये बिक रही है 13.32 पाउंड की, ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑफ वैट। अब हमने देखना है कि यार ये प्रोडक्ट पे अमेजोन कितना चार्ज करता है हमसे। तो अमेजोन ये आपको बताएगा कि अमेजोन कितना चार्ज करता है इसमें, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर ना, जो प्रोडक्ट की यूनिकनेस है ना, जैसे आपके नाम के साथ आपका एनआईसी है, तो ये है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट का एसएन। ये जो ये मिक्सचर ऑफ लव्स और नंबर है ना, इसको कहते हैं प्रोडक्ट का एसएन। ये एसएन आप यहाँ डालेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको बता देगा कि भाई आपको बोलेंगे भाई कैलकुलेट करके बताओ, तो बता देगा अमेजोन कि भाई मैं सेलिंग फीस लेता हूँ 0.25 पाउंड, फुलफिलमेंट में अमेजोन, इसका मतलब है अमेजोन आपके लिए पिक पैक एंड शिप कर रहा है, उसकी फीस ले रहा है अमेजोन 2.21, और स्टोरेज कॉस्ट ले रहा है अमेजोन 4.1। तो अगर आप अमेजोन फुलफिलमेंट के जरिए मींस अमेजोन से फुलफिलमेंट कराते हैं, तो आपको हर प्रोडक्ट पर 2.47 पाउंड देने हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई मेरी सेलिंग प्राइस जो है वो 13.32 है, इसका मतलब है मेरी जो आइटम प्राइस है ना, वो कुछ भी करके 3 पाउंड से ज़्यादा नहीं होगी। ये मेरा अंदाज़ा है, बाकी आप लोग जब काम करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसमें देखिए परसेंटेज क्या निकल गया, 10.67। मीन्स हर प्रोडक्ट को जब मैं सेल करूंगा तो मुझे 10.67 पाउंड बचेंगे। ये एक सिंपलिस्टिक आइडिया दिया मैंने आपको, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो आपके जब सवाल आते जाएंगे ना, मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा, लेकिन ये अमेजोन का सिंपलिस्टिक आइडिया। अच्छा, मैं अमेजोन के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? देखिए, पाकिस्तान का प्रॉब्लम पता क्या है? पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये कि जैसे हमारी आवाम है ना, वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग, ठीक है। तो सॉरी टू से उतने ही गलीज हैं जितने हमारी आवाम। तो एक तो कंपटीशन बहुत रफ है, 10-10 रुपए में, 5-5 रुपए के मार्जिन से लोग चीजें बेच रहे हैं। तो आप क्या कमाओगे? 200 पीस बेचोगे तो 1000, 200 पीस बेचोगे तो 100 रुपए कमाओगे, 200 पीस बेचोगे तो 1000 रुपए कमाओगे महीने के। और उसमें हैसल, पिक पैक करना, उठा के लेके जाना, दराज हफ्ते 1 घंटा खड़े रहो, वो स्कैन कराओ। स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी मार्केट है। सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ना, ये सारी चीजें आप दराज से सीख जाओगे। लिस्टिंग कैसे ऑप्टिमाइज करनी है, कीवर्ड कैसे सर्च करना है, तस्वीरें कैसी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इसके बाद जो है मतलब वो सैनिक फार्म में हथौड़ा मारो, वो मूवी थी ना, कौन सी थी, शादी मुबारक। सैनिक फार्म में हथौड़ा मारने का उसको बहुत शौक होता है ना, तो पहले जनकपुरी के राजा रानी बन जाओ, फिर सैनिक फार्म में हथौड़ा मार देना। मेरी बातें में बड़े बॉलीवुड होता है, मैं बड़ा बॉलीवुड का बड़ा फैन हूँ। तो सैनिक फार्म में हथौड़ा मारने से पहले ना आपको करना है पहले जनकपुरी। अब आप पहले आदिल साहब सवाल पूछ लीजिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ सर, जो आपने प्राइस कैलकुलेट करी कि अमेजोन कितनी चार्ज करता है, सर ये कोई टूल है अमेजोन का अपना, कोई वेब पोर्टल ये इस पे मेरा आप ये ये मेरा जो है ना 1500 प्रोडक्ट की सोर्सिंग करने के बाद का एक्सपीरियंस है। नहीं तो मैंने आज तक 1500 प्रोडक्ट की सोर्सिंग की है, तो मैं आइडिया देता हूँ आपको, इतना होगा, इससे कम ज्यादा हो सकता है।
नहीं ये सर, आपको आपने भी एक टूल यूज किया ना आपने प्रोडक्ट की प्राइस का भी, तो नहीं, ये तो अमेज़न का अपना कैलकुलेटर है। ये तो अच्छा, अमेज़न हाँ का बस अपना, मुझे ये पूछ। ये अमेज़न का अपना फ्री एफबीए कैलकुलेटर है। ओके सर। मैंने प्रोडक्ट की प्राइस की कैलकुलेट की, मैंने प्रोडक्ट का बेसिकली पीएनएल बना दिया, प्रॉफिट कैलकुलेट किया प्रोडक्ट का कि मेरे पास अगर मैं ये प्रोडक्ट बेचता हूँ तो क्या प्रॉफिट बचेगा। सही। जी सरमत साहब। जी सरमत खान साहब बोलिए। जी सोले आसिफ साहब, आप मेरे सर मुझे पूछी थी दराज पे अकाउंट बनाने के लिए उनकी वेबसाइट पे किस तरह से रिक्वेस्ट देनी होती है या क्या नहीं क्या नहीं, प्रोसीजर होता है? जैसे आप गूगल का फॉर्म भरती हैं ना, ऐसे ही जी जी। दराज का अकाउंट बनता है, बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, दराज के लिए ना मैं आपको एक काम करूंगा, मैं एक कोर्स आपको दे दूंगा दराज का, वो आप देख लीजिएगा। नहीं तो आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं, आप लोग फ्री वीबीसी के लिए अप्लाई कीजिए। बीबीसी वर्चुअल बूट कैंप, सनी अली। सबसे पहले आप जाएंगे एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली का ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। कॉमन ग्रुप है, 6-7 लाख लोग हैं उसके अंदर, बड़े बेवकूफ सवाल होते हैं, उसको ज्वाइन कीजिए। उसके बाद वो आप जो है ना फ्री वीबीसी अप्लाई कीजिएगा। वीबीसी वर्चुअल बूट कैंप है, सनी भाई ने स्टूडेंट्स के लिए फ्री रखा हुआ है, तो कोई 1-2 लोग भी ले लोगे ना तो बाकी सब उसको यूज कर सकते हो। फ्री वीबीसी के अंदर ना सारे के सारे वो हैं, कोर्सेज हैं, तो आप उससे आप कोर्स सीख सकते हो, जो भी आपको कोर्स है वो हम आगे आज ही आगे बात करेंगे कि कोर्स में क्या सीखना। ये आपने जो है बेसिकली ये दराज का सेलर सेंटर है, सेलर सेंटर .daraz.pk पे आप जाएंगे और आप लोकल सेलर की तरह साइन अप करेंगे बस। इसके लिए आपको आपकी चेकबुक की कॉपी चाहिए और साथ ही साथ जो है आपका CNIC की फ्रंट एंड बैक चाहिए होती है। आपके 2 से 3 दिन में अकाउंट बन जाएगा। सोले आसिफ साहब, आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा क्या क्या कर रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है सर आवाज? जी जी जी। अच्छा, मेरा जो एक्सपीरियंस है सर वो 2 साल का है, वो और लोकल मार्केट का ही है, अभी फिलहाल पाकिस्तान का ही है। अच्छा, फेसबुक से बेच रहे हैं? जी सर, फेसबुक से बेच रहे हैं? फेसबुक के थ्रू और दराज के थ्रू सर। तो आप तो फेसबुक मार्केटिंग करते होंगे। फेसबुक एड्स मुझे आते हैं। वेरी गुड, ये चैंपियन है। $100 फी बंदा इनको आप दे दें, ये कुछ भी बिकवा देंगे आप। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आप झाड़ू भी बेच सकते हैं फेसबुक ऐड से। आप जो है अपने घर का कचरा भी फेसबुक ऐड से बेच सकते हैं। मैं इसका गवाह हूँ। एक वक्त ऐसा आ गया था कि मैंने अपनी जितनी इन्वेस्टमेंट है, जितने मेरे पास पैसे हैं, मैंने सब लगा दिया था और मुझे डर लग रहा था कि ये भी कम है। मैं घर गाड़ी सब बेचने वाला था, ऐसी मेरे पास ऐड चल रही थी और ऐसा मेरे पास रेवेन्यू आता था। मैंने एक दिन में 300 प्रोडक्ट बेचा है, एक आइटम का 300 प्रोडक्ट। और अल्लाह रसूल की कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं पता वो प्रोडक्ट यूज क्यों होता है। और औरतों का प्रोडक्ट था, सॉरी टू से आप सीन, औरतों का प्रोडक्ट तो थोबड़े पे लगना हो बेहतरीन चलता है। मर्द नहीं खरीदते, ये देखो ना, ये साथ ने 8 क्लासों में एक ही टी शर्ट पहनी है। मर्द कपड़े नहीं खरीदते, मर्द चीजें नहीं खरीदते, खुदा की कसम नहीं खरीदते। कंगले कंजूस आदमी होता है, अमीर आदमी होगा ना तो भी वो 10 दफा सोचेगा एक चीज खरीदने में। औरतें खरीदती हैं बेधड़क शॉपिंग, और सर दुनिया की फेसबुक मार्केटिंग का आपने क्या बताया था, जो आपने शायद फनल मार्केटिंग कहा था आपने? फनल मार्केटिंग, यस, इसको कहते हैं फनल मार्केटिंग। आप फेसबुक ऐड चलाएं, आप पीपीसी चलाएं, आप उसको कहते हैं एसईओ चलाना, गूगल सर्च करना, ये सब कहते हैं फनल मार्केटिंग। बेसिकली फनल बनाते हैं। क्या होता है? पे पर क्लिक। ये अमेज़न का अपना मार्केटिंग टूल है कि अमेज़न में आपको अगर अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना होता है ना तो आप पीपीसी के जरिए करते हैं, पे पर क्लिक के जरिए। उसमें भी कीवर्ड रिसर्च है, उसमें भी सब कुछ है। गूगल एड्स भी होता है, लेकिन फेसबुक ऐड जो है ना, मतलब अगर आपने फेसबुक ऐड चलाना सीख लिया ना, आपके $200-300 महीने के कहीं नहीं गए। मुफ्त के आपको कोई ये रख लेगा। मैं आपको फेसबुक ऐड की कहानियां दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं, और ई कॉमर्स की इंडस्ट्री के अंदर आपको हर दूसरा बंदा गुरु मिलेगा। हर एक दिन काम सीखते हैं, दूसरे दिन जो है ना वो गुरु हो जाते हैं, तीसरे दिन जो है ना उनके पास टाइम नहीं होता, सेक्रेटरी भी रख लेते हैं, चौथे दिन एजेंसी बना लेते हैं, 5वें दिन टर्की चले जाते हैं और 6ठे दिन बर्बाद हो जाते हैं। बस सेक्रेटरी से शादी तो नहीं करते ना? नहीं, सेक्रेटरी शादी करने के लिए थोड़ी होती है।
मर्द ही सवाल सेक्रेटरी तो रखते हैं और औरतें क्लास से सेक्रेटरी बाहर नहीं निकालना मिलती। चाहिए था। हमारी शक्लें जो है ना और सेक्रेटरी रखने वाली नहीं। अब ये जो लड़की है ना हेरा बेग, मैंने इसको जमीन से आसमान तक बनते हुए देखा। ये बंदी काम करे ना करे, सुबह उठे ना उठे, मुंह धोए ना धोए, रोज एक ऐड जरूर लगाती है एक्सट्रीम कॉमर्स में कि आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने ये कर लिया। ये इतनी बिजी हो गई है कि इसके पास 300-400 का प्रोजेक्ट लेने का टाइम नहीं है। फेसबुक पे मार्केटिंग करने का टाइम है अपनी। $300 का प्रोजेक्ट नहीं ले रही है। कह रही है नहीं यार मैं जो है ना फिक्स पे काम नहीं करती, इक्विटी पे काम करती हूँ, आप मुझे अपने बिजनेस में शेयर दें। ठीक है, अच्छा अब आपको मैंने समझाना है लॉजिकल पॉइंट टू स्टार्ट। बहुत सारी बात हो गई, बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया, लॉजिकल पॉइंट टू स्टार्ट किया। सबसे पहले तो ये देखो कि आप सब में कोई ना कोई एक स्किल सेट होगा जो कि ज़ाया कर रहे हो आप। ठीक है, कोई अच्छी वीडियो बना सकता है, कोई अच्छी फोटोग्राफी कर सकता है, किसी को रिसर्च करना आता है, ठीक है, किसी को जो है एडिटिंग करनी आती है, कोई कभी किसी ज़माने में कंटेंट राइटर है। ये सारी स्किल्स हैं, तो ये सारी स्किल्स बिकती हैं, सही है, और अच्छे पैसों में बिकती हैं। ठीक है, पहले तो आप ये मत समझो कि मेरा पैसा नहीं है मैं कोई बिजनेस नहीं कर सकता। बिजनेस करना है दराज से स्टार्ट करो, अल्लाह का नाम लो, प्रोडक्ट सर्च करो। जो प्रोडक्ट दराज के अंदर सर्चिंग बहुत आसान है, जिस प्रोडक्ट के रिव्यूज आते हैं वो प्रोडक्ट बिक रही है, सिंपल। कोई दराज में कुछ सोचते समझने वाली चीज़ नहीं है। रिव्यू देखो, प्रोडक्ट उठाओ, मार्केट जाओ, सोर्सिंग करो। अगर अच्छी सोर्सिंग मिल जाती है, प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दो, अल्लाह का नाम लेकर। दराज में रैंक करना दुनिया का सबसे आसान काम। इस वक्त मैं 58 प्रोडक्ट दराज में रैंक कर चुका हूँ। ठीक है, और हमारा काम ही रैंक करना, धड़ाधड़ हम VVRO करते हैं। अभी मैंने कचरे फेंके तो हम जो है ना, VVRO होता है वेरी वेरी रियल ऑर्डर। ठीक है, VVRO कहते हैं जाली ऑर्डरिंग को। आप दराज पे 4-5 अकाउंट 10 अकाउंट बनाते हो। मेरे पास अलहमदुलिल्लाह 130 या 140 जीमेल के अकाउंट है। तो मैं दराज पे प्रोडक्ट आती है, मैं उसको जीमेल के जरिए लॉगिन करके हर रोज 130 ऑर्डर करता हूँ। 2 ही दिन में प्रोडक्ट ना टॉप पे चले जाते हैं। दराज वाले पागल हो जाते हैं, ये प्रोडक्ट आ कहाँ से गया। अचानक 26 से 27 पेज से फौरन पहले पेज पे आ जाता हूँ मैं, और थोड़ी सी उस पर 500-1000 रुपए की फेसबुक एड चला देता हूँ। दराज तो ऐसा खुश हो जाता है, डांस करने लगता है दराज में कि यार क्या सबसे आसान मार्केट है दराज प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, रैंक करने के लिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि दराज का ना बड़ा सिंपल सा हो, दराज सबको सेल देता है। ऐसा नहीं है कि तुम टॉप पे चले गए हो तो तुमको सारी सेल्स मिलेगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर प्रोडक्ट की सेल 20 है ना, तो 10 आपको मिलेगी, 5 दूसरे लोगों को भी मिलेगी। तो दराज बड़ा सिंपल गेम खेलता है, दराज इतनी तकलीफ नहीं देता। हाँ, अब आप किसी के पास पैसा है और आप लोग कहते हो नहीं यार हमें ना बिजनेस करना थोड़ा सा बड़ा, तो मैं कहूँगा भाई आप यूके मार्केट जाएं। और अगर आपके पास उससे भी ज़्यादा पैसा है तो आप चले जाएं US मार्केट। ठीक है, यूके मार्केट में आपको कम से कम $15,000 चाहिए कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च एंड रैंक करने के लिए। प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस होगी 10 पाउंड के आसपास। और अगर US मार्केट में चाहिए ना तो आपको तकरीबन $30,000 चाहिए उसी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, लेकिन रिटर्न भी बहुत अच्छे हैं, $3-4 आपके महीने के बन जाएंगे 6-8 महीने के अंदर। ठीक है, अब इसमें मल्टीपल मॉडल्स हैं, मल्टीपल तरीके हैं। थोड़ा सा मैं आपको थ्रू प्रेजेंटेशन समझा देता हूँ, बाकी चीज़ें जो है सर इसमें ये मेजॉरिटी यही होता है कि मतलब लाइक एज इन फिनिश्ड आइटम या फिनिश्ड प्रोडक्ट ही सेल करने के लिए होता है कि मतलब सेमी फिनिश्ड टाइप भी? फिनिश प्रोडक्ट के अलावा अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट बेचनी है या आपको हैंडमेड प्रोडक्ट बेचनी है तो आपकी मार्केट है Etsy। ठीक है, Etsy पे आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, Etsy पे आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट योर ई-कॉमर्स जर्नी, ये मेरा सेमिनार होता था, मैंने बहुत जगह पे दिया है। तो ई-कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को कहते हैं, बाइंग एंड सेलिंग को, गुड्स एंड सर्विसेज को कहते हैं। हिस्ट्री क्या हुई थी भाई, 1994 अगस्त 11 को एक आदमी ने अपनी ऑनलाइन सीडी ना बेच दी किसी मार्केट में, तो वहां से ई कॉमर्स शुरू हुआ। जी आदिल साहब बताइए। सर जैसे आपने सर बताया दराज पे जो आप प्रोडक्ट रैंक करते हैं आपके पास, सर बेसिकली सर अगर आप ये अमेजोन पे करें तो आपका अकाउंट बैन हो जाता है ना अगर आप फेक ऑर्डर्स करते हैं? अमेजोन पे VVRO कर नहीं सकते आप। अमेजोन पे हम करते हैं ट्रायंगुलर रिव्यू, वो भी सर मुश्किल प्रॉक्सी टास्क है। मार्केटिंग भी बोलते हैं ना, क्योंकि मैंने बीच में कुछ सीखा था उसका। लेकिन अब वो बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया है। अमेजोन पे अब रैंक करने का इकलौता तरीका PPC है, दूसरा तरीका फनल मार्केटिंग है, तीसरा तरीका फेसबुक ऐड है। ओके बेसिकली आप अमेजोन में अपनी वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट बना के आप जो है ना वो कोशिश करते हैं कि आप जो है ना प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें, रैंक करें। आप अपनी वेबसाइट के जरिए ट्रैफिक लेके आते हैं। देखो ट्रैफिक का 2 तरीका है, एक है इंटरनल ट्रैफिक, एक है एक्सटर्नल ट्रैफिक। इसको समझ लेते हैं। इंटरनल ट्रैफिक क्या है भाई, आप मेरी दुकान पे आ गए, अब आप मेरी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना, ये आप मेरी इंटरनल ट्रैफिक है। इम्तियाज के अंदर आ गए, इम्तियाज में से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ये आप मेरी इंटरनल ट्रैफिक है। इंटरनल ट्रैफिक को
कम रेटिंग मिलती है बनिस्बत एक्सटर्नल ट्रैफिक। एक बंदा जो मेरी दुकान में कभी आया ही नहीं और वो मेरी दुकान पे आ रहा है और फिर वो मुझसे चीज खरीद रहा है ना, तो वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। जिस तरीके से फेसबुक ऐड एक एक्सटर्नल ट्रैफिक मीडियम है। अब फेसबुक ऐड के जरिए ऐसे लोगों को अमेजोन पे लेके आ रहे हैं जिन्होंने कभी अमेजोन से बाइंग नहीं की, तो आप उनको लेके आ रहे हैं तो आप ज्यादा वैल्यूएबल हैं, आपको ज्यादा अच्छी रैंकिंग मिलेगी, आपको ज्यादा अच्छी रेटिंग मिलेगी और आप ज्यादा जल्दी ऊपर चले जाएंगे बनिस्बत आप जो है वो अमेजोन पे ही जो लोग हैं उनको पीपीसी के जरिए रैंक करें। ठीक है, फिर इसमें मल्टीपल कस्टमर्स हैं, मल्टीपल टाइप्स हैं। सबसे पहले ये B2C बिजनेस टू कस्टमर है, ये हम जो हम कर रहे हैं। B2B बिजनेस टू बिजनेस है, आप किसी को सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, अपना एक बिजनेस है और आप किसी को सॉफ्टवेयर। फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये ईबे के ऊपर OLX के ऊपर एक कंज्यूमर आता है और अपना पुराना फर्नीचर बेच देता है, तो ये C2C है। और फिर आता है C2B, ये है कस्टमर टू बिजनेस। क्या आप अगर एक अच्छे फोटोग्राफर हैं, आप अपनी तस्वीरें भेजें, shutter.com है शायद, उसमें तस्वीरें बिकती हैं, आप तस्वीरें बेच रहे हैं अपने बिजनेसेस को। फिर आप इसमें मॉडल्स आते हैं। अच्छा, ई-कॉमर्स में मॉडल्स का मतलब ये कि किस तरीके से आपने प्रोडक्ट को बेचना है। सबसे पहला एंड सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मॉडल है रिटेल। अच्छा, दराज पे होलसेल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते मैं बताता हूँ आपको बाद में, लेकिन एक है रिटेल, एक है होलसेल। होलसेल जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, बल्क में बेचना, वैसा ही कॉन्सेप्ट होलसेल का यहाँ भी है। इसी तरीके से फिर है ड्रॉप शिपिंग, ये सबसे रिस्की मॉडल है लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा भी इसी में। फिर फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं। होप क्या है यार, अगर ई-कॉमर्स ने जो 30 साल में ग्रो करना था ना, वो पिछले 3 साल में ग्रो कर चुका है और अब आगे बढ़ रहा है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले करना है स्किल एक्वायर करना। ये 3 जो है ना, ये टॉप प्रोग्राम्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ये जो आपको स्किल सिखाते हैं। सबसे पहला है एक्सट्रीम कॉमर्स BBC, दूसरा है इनेबलर्स पाकिस्तान और तीसरा है ESP हुज़ैफा अली। ये आपको FBA होलसेल सिखाएगा, ये आपको अमेजोन PL के अलावा सब कुछ सिखाएगा। और ये है अमेजोन PL का बाप, ये इसको हम जो है ना बाप भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। ये सब कुछ है ई-कॉमर्स के। इन्होंने बताया बेसिकली ई-कॉमर्स होती क्या है। ये दोनों इनके पुराने दोस्त, पुराने पार्टनर्स हैं। ठीक है, फिर आपने करनी होती है अपने स्किल को मार्केट। आप अपवर्क, फेसबुक, यूडीमी और फाइवर के जरिए अपनी स्किल को मार्केट करते हैं। अपवर्क एंड फाइवर वो प्लेटफॉर्म है जहाँ आप स्किल से सेल कर सकते हैं। जैसे मैं अच्छा टीचर हूँ, मैं टीच कर सकता हूँ, तो मैं फाइवर पे जाके स्किल सेल कर सकता हूँ, अपवर्क पे जाके स्किल सेल कर सकता हूँ। ये प्लेटफॉर्म है स्किल सेलिंग की। अगर आपको कोई अच्छी स्किल आ गई है, आप यहाँ जाके सेल कर सकते हैं। अच्छा भाई, मोस्ट डिमांडेड स्किल क्या है? पहले मार्केट कौन कौन सी सबसे प्रीमियम है? अमेजोन FBA PL, इसकी कोई टक्कर नहीं है। फिर आती है अमेजोन FBA होलसेल, फिर आता है अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, फिर आता है ईबे ड्रॉप शिपिंग, फिर आता है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, फिर आता है दराज, फिर आता है शॉपिफाई प्राइवेट लेबर, फिर आता है लजाडा, ये मलेशिया की मार्केट है, और फिर आती है इट्सी। और स्किल्स क्या क्या है? हंटिंग, सोर्सिंग, लॉन्चिंग, रैंकिंग, कंपनी फॉर्मेशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, फोटोग्राफी सर्विसेज, इंस्पेक्शन सर्विसेज, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग। ठीक है, ये कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं। इनमें से ऑलमोस्ट सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, इन सबसे मैं पर्सनली मिल चुका हूँ। ये अपने अपने स्किल के बादशाह हैं। ये इस बच्चे से मैं ये इसने अपना जो कैरियर बनाया है, इससे पहले मिल चुका था और उसके बाद भी मिल चुका हूँ। ये कंटेंट राइटिंग करता है, A लेवल का बच्चा है, तकरीबन 2 लाख रुपए महीना कमाता है। ठीक है, ये दराज का सुपर सेलर है, ये इकलौता सुपर सेलर है दराज का। दराज ने एक ही दफा सुपर सेलर का कंपटीशन रखा था और उसमें ये जीता है। ये तकरीबन 10 लाख से 15 लाख रुपए महीना कमाता है। उसकी 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए सेल है। इसके कोई 12-15 अकाउंट है अपने और बाकी दूसरों के अकाउंट भी संभालता है। ये जो है वो सुहेल साहब हैं। अगर आप VBC लेंगे, मतलब आप वर्चुअल बूट कैम्प, अगर आपको लॉगिन मिल जाता है उसका, तो वर्चुअल बूट कैम्प में जो VA की जो कोर्स है उसका स्टार्ट इनसे होता है, सुहेल साहब से। तो ये कहते हैं कि अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो कोई भी कर सकता है, मुझ जैसा डम्बेस्ट आदमी कर सकता है। इन्होंने अभी माशाल्लाह 300 VA रखे हुए अपने पास और ये बहुत बढ़िया FBA होलसेल चलाते हैं। इनके अपने 2 बड़े PL चल रहे हैं। ये बेसिकली डुवे कवर, जो आपके तकिए के और बेडशीट के कवर होते हैं ना, ये बेचते हैं UK एंड US में, और बहुत बड़े बड़े इनके पास अकाउंट हैं। और ये भी दराज के बहुत अच्छे, बहुत जाने माने लोगों में से एक हैं और बहुत अच्छी सेलिंग करते हैं ये भी दराज पर। ठीक है, अब आप लोगों के सवाल, अगर आप लोगों को कोई टेक्निकल सवाल करना है तो। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर अगर हम दराज पे अगर मैं काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सर वो बेसिकली फुलफिल बाय मर्चेंट होगी ना, मैं खुद फुलफिल करूंगा ऑर्डर?
नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सर आपने अभी एक बात बता दी कि आपको इंटरनेशनली यूके वगैरह में अपने आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है, तो सर वो कैसे होता है, वो थोड़ा गाइड करेंगे मतलब। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों जी यस सर, अब सर, आ आ रही रही है। है। जी सर, आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ हाँ, तंजील पूछो। अच्छा भाई, अब मैं आपको पहले तंजील का जवाब दूंगा, फिर साथ साथ आपका जवाब देता हूँ जी। सर शॉपिफाई का मुझे पूछना था, ये किस तरह से वर्क करता है? अगर इसमें शॉपिफाई हम लोग अपनी इन्वेंट्री पुट कर दें तो क्या किसी वेबसाइट के थ्रू हम इसको चला सकते हैं? कुछ इस तरह का है देखो, इसका सीन? जो वेबसाइट डेवलप होती है ना, उसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। विक्स ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स की वेबसाइट का एक प्लेटफॉर्म है शॉपिफाई। बेसिकली लोग शॉपिफाई पे आके, शॉपिफाई कोई वेबसाइट नहीं है, लेकिन शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। तो ई कॉमर्स के अंदर ना बहुत सारी दुकानें हैं, ठीक है। जैसे आपके इर्द गिर्द दुकानें ना, अब एक मॉम एंड पॉप शॉप भी है आपके इर्द गिर्द, एक इम्तियाज भी है, एक केस भी है, एक एबीसी मार्केट भी है। तो ये ऐसी मार्केट्स हैं। तो ई कॉमर्स की एक प्लेटफॉर्म है। शॉपिफाई खुद कोई वेबसाइट नहीं बनाता, शॉपिफाई खुद कोई वेबसाइट नहीं है, शॉपिफाई खुद कोई दराज के जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है। शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जो आपको वेबसाइट बनाता है, जहाँ पे आप आके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट में बहुत सारी चेंजिंग कर सकते हैं, वेबसाइट में बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, फेसबुक मार्केट। तो लोग जनरली शॉपिफाई पे क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट लेके आते हैं। शॉपिफाई पे जो प्रोडक्ट्स बेची जाती है ना, वो नॉर्मल प्रोडक्ट्स नहीं होती, वो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स होती हैं। वो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं कि जो लोगों को नॉर्मल वेबसाइट से नहीं मिल सकती, अमेजोन से, ईबे से नहीं मिल सकती। वो आप अली एक्सप्रेस पे ढूंढते हैं, लोकल सोर्सिंग करते हैं, और आप ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के आते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, फिर आप उसकी मार्केटिंग करते हैं और उसको सेल करते हैं। प्रीमियम प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचते हैं शॉपिफाई। सर फॉर एग्जांपल? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बड़ी बुरी एग्जाम्पल है यार। एक वहाँ पे ना, ये कनाडा वनाडा में ना इंसानों की इतनी औकात है नहीं, कुत्ते बिल्लियों की बहुत औकात है ना, यूके में, कनाडा में। तो हमने कनाडा में 2 प्रोडक्ट बेची थी, उसमें से एक प्रोडक्ट का नाम मैं बता देता हूँ, वो प्रोडक्ट मैं बेच नहीं रहा। वो ना बिल्ली है ना, बिल्ली मछली के खिलौने से खेलती है। अब वो मछली का खिलौना कैसा है कि वो जैसे बच्चों का खिलौना नहीं ना, घूमता रहता है, ऐसे वो घूमता रहता था, बैटरी ऑपरेटेड था। तो वो प्रोडक्ट बहुत बिकता है शॉपिफाई पे। रीजन बिंग कि वो आपको अमेजोन से नहीं मिलेगा, वो आपको ईबे से नहीं मिलेगा, वो कोई कंपनी नहीं बना रही, वो कोई चाइनीज सप्लायर है, जो छोटा सा सप्लायर है वो बना रहा है। लेकिन अब चूंकि वहां पे बिल्लियों की इतनी औकात है कि बिल्ली के लिए वो जान भी दे देंगे अपनी ना, उधार ले लेंगे बिल्ली को खुश रखने के लिए। तो अब वो बिल्ली की प्रोडक्ट जो है ना, बिल्ली कुत्ते की प्रोडक्ट बहुत बिकती है, आउटडोर प्रोडक्ट बहुत बिकती है। ठीक है, बहुत जिम, ऑस्ट्रेलिया में, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में काम करना है ना, आप आंखें बंद करके आउटडोर की प्रोडक्ट ले लो। भागने की, दौड़ने की, साइकिलिंग की, जंप मारने की, रस्सियां, नी पैड, पागल है भाई, फिटनेस फ्री के ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जर्मनी के अंदर प्रोडक्ट बेचनी है, लेदर की प्रोडक्ट बेचो। जर्मनी लेदर के मतलब दीवाने हैं लेदर की प्रोडक्ट, लेकिन जर्मनी में क्वालिटी चाहिए होती है। जर्मन जरा सी भी हल्की क्वालिटी नहीं मानते, प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट चाहिए होती है जर्मन। तो ये ट्रेड्स हैं, ये आपको देखने पड़ते हैं, मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है बिफोर एंटरिंग इनटू एनी मार्केट। जी नहीं हुसैन साहब, गायब हो गए आप। सर कुछ नहीं सर, यही हूँ। अगर आप एग्जांपल देना चाहें, पाकिस्तान में क्या क्या आपने कुछ अगर आप थोड़ा सा बताना इंटरनेट अटक रहा था बस। पाकिस्तान में क्या पाकिस्तान में क्या क्या बेचा है आपने, अगर आप बताना चाहें? फोबड़ा और औरत, अच्छा। फेस एंड फीमेल, बस। पाकिस्तान में और कोई प्रोडक्ट नहीं बिकती। पाकिस्तान में बिकता है कपड़ा, पाकिस्तान में मिलता है औरत से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट और ब्यूटी प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अलावा मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने किसी कैटेगरी में बहुत काम किया। हाँ, होम एंड किचन एक सदाबहार कैटेगरी है। होम एंड किचन में आप कहीं भी बेच सकते हैं पूरी दुनिया में। नहीं तो आप ये स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट्स की कोई वो नहीं है, मतलब कोई गाइडलाइंस नहीं है कि हेडर्स स्टैंडर्ड और ये और एक साल हो गया इस मार्केट के अंदर ना, गाइडलाइन कैसे बनानी है, गाइडलाइन कैसे सेट करनी है, सब आ गया है थोड़ा थोड़ा। तो लेकिन मैं कोई क्रीम नहीं बेचता, मैं ये हलाल और ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं मांगते ये लोग। फराज भाई वीडियो ऑन करना। सर अभी हमारे यहाँ चेस प्लस में वर्किंग चल रही है, वेब डेवलपमेंट चल रही है, ठीक है।
और इसको जो है ना कनेक्ट करेंगे शॉपिफाई से। अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि शॉपिफाई से किस तरह कनेक्ट करेंगे। वो बता रहे हैं इन्वेंट्री जो भी होगी हम शॉपिफाई में एंटर करेंगे और वो रिफ्लेक्ट कर रही होगी वेब पे। हाँ, शॉपिफाई को बेसिकली वो ERP की तरह यूज कर रहा है। शॉपिफाई आपका सारा डेटा मैनेज करेगा, शॉपिफाई आपकी ट्रैकिंग करेगा, शॉपिफाई सेल्स मैनेज करेगा, सारे। शॉपिफाई बेसिकली एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। सर एक चीज़ और, क्या शॉपिफाई हमारे ERP से कनेक्ट नहीं हो सकता? मतलब जो रिपोर्टें निकलती हैं वो बता रहे हैं कि सारे मैनुअली प्रोडक्ट जा जाके करने होंगे। मैनुअल बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। शॉपिफाई का अपना क्योंकि प्लेटफॉर्म है, वो किसी से कनेक्ट नहीं होता। ये भी सर एक ड्रॉबैक ही हो गया, क्योंकि ये एक drawback एक नहीं हुआ प्रोडक्ट ना, को SAP जाके अगर करना है तो वो तो काफी मुश्किल हो जाएगा। एक एक्सेल की फाइल शॉपिफाई अपलोड की कर। ऑडियंस बहुत बड़ी है, शॉपिफाई के सर्वर्स बहुत अच्छे हैं। शॉपिफाई पे जो वेबसाइट बनती है, देखो वेबसाइट में ना वेब डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं। सर्वर होता है, फिर आपने कहाँ से लिंक परचेज किया है वो होता है, बड़ी मल्टीपल चीजें होती हैं। डोमेन होता है, होस्टिंग होती है और SSL होता है। तो डोमेन एंड होस्टिंग शॉपिफाई से अच्छी किसी की नहीं है। तो बेसिकली आपको सर्वर अच्छा मिलता है, आपका लोड फास्ट होता है, आपकी जो है वो कनेक्टिविटी अच्छी होती है, इसलिए शॉपिफाई को लोग प्रेफर करते सर हैं। सर फॉर एग्जांपल सर लाइक दराज में मैंने अकाउंट बना लिया और मैं कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूँ, तो सर बेसिकली मैं FBD करूँगा ना, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मतलब दराज की। हाँ सॉरी FVM। तो सर मुझे इन्वेंटरी भी अपने पास मेंटेन करनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट की। मेंटेन करनी पड़ेगी। और सर लेकिन सर जैसे सर एक क्या स्लिप बोलते हैं आप, इनवॉइस जो बोलते हैं, जो कि किसके अंदर प्रोडक्ट की इन्फो होती है, डिलीवरी एड्रेस होता है और मर्चेंट की, सर वो भी मुझे खुद प्रिंट करनी पड़ेगी सारी। खुद प्रिंट करनी पड़ेगी। और लाइक सर बाकी सर, और वो जो लाइक दराज के जो पैकेजेस होते हैं वो दराज मुझे खुद देगा, लाइक आप जो खरीदेंगे दराज से, मैं एज ए बायर मैं खरीदूंगा दराज से वो। और लेकिन और सर जो डिलीवरी होगी वो मुझे जो कंज्यूमर तक खुद करनी पड़ेगी, आपको दराज अब तक पहुंचानी होगी। दराज अब तक पहुंचानी पड़ेगी। सही। अच्छा भाई देखो, बहुत सारे अल्फाज हैं, बहुत सारे लफ्ज हैं जिनके मतलब थोड़े कंफ्यूजन होंगे। PL क्या है, देखो इसको समझने के लिए ना बहुत आसान कर लेते हैं। जिस भी प्रोडक्ट पे आप अपना नाम, अपना ब्रांड का नाम प्रिंट कर सकते हो ना, वो आपका PL। अब PL करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपके पास आपका नाम होना चाहिए, आपकी कंपनी होनी चाहिए, आपकी ट्रेडमार्क रजिस्टर होना चाहिए, तब आप PL कर सकते हो, प्राइवेट लेबल कर सकते हो। जिस चीज के साथ प्राइवेट लेबल नहीं कर सकते, मींस जिस पर आप अपना नाम प्रिंट नहीं कर सकते, वो आप होलसेल के तरीके से बेचोगे, ड्रॉप शिपिंग के तरीके से बेचोगे, आपका ब्रांड बिल्ड नहीं होगा। देखो ई-कॉमर्स में ना लोग दो सूरतों में आते हैं, दो चीजों के जरिए काम करते हैं। एक ब्रांड बिल्डिंग होता है और एक सेल्स होता है। एक आदमी होता है जो सिर्फ सेल्स के लिए आता है कि मुझे सेल्स करनी है, प्रॉफिट जनरेट करना है, दैट्स इट। एक आदमी आता है जो कहता नहीं है मुझे अपना ब्रांड बिल्ड करना है। जो ब्रांड बिल्ड करना होता है वो फिर अपने ट्रेडमार्क भी रजिस्टर कराता है, अपना ब्रांड भी रजिस्टर कराता है और फिर अपने प्रोडक्ट को प्रिंट करके भी देता है ताकि कस्टमर की एक उनसियत बन जाए। क्या मैं जो है ना फलाने प्रोडक्ट का यूजर हूँ, मैं ना फलाना प्रोडक्ट खरीदता हूँ। तो ऐसे लोग करते हैं प्राइवेट लेवल। और जिनको इसकी फिक्र नहीं होती, जिनको अपनी इन्वेस्टमेंट बार बार रोल करनी होती है, जिनको बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने होते हैं, वो करते हैं FBA होलसेल। वो क्या करते हैं, अगर यूके में बेचना है तो यूके के होलसेलर से, यूके के रिटेलर से ही खरीदते हैं, उसको अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं और बेचते हैं। यही सवाल आ सकता है सर। वो मेरा क्वेश्चन था कि जैसे पाकिस्तान में ट्रेडमार्क रजिस्टर करने में ना काफ़ी टाइम ट्रेडमार्क अपने ब्रांड की, तो अप्रोक्सीमेट टाइम जो है वो 8 से 9 महीने, 6 महीने से ऊपर लगते हैं। क्योंकि ये जो है ना बेसिकली आप थ्रू केस कर रहे होते हो, उसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसमें आप अपना पहले ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हो, फिर वो अखबार में ऐड आती है, अखबार में ऐड आने के बाद जो है ना उसको फाइनलाइज किया जाता है कि हाँ यार ये ट्रेडमार्क आप ले सकते हैं। तो ये 6-8 महीने का प्रोसेस तो है। इसी तरीके यूके में ट्रेडमार्क रजिस्टर करने का प्रोसेस है वो तकरीबन 3 महीने का है। इसी तरीके से यूएस में अगर आपको करनी है तो यूएस में तकरीबन जो है वो 8 से 7 महीने का, अगर आप IP एक्सीलेटर लगाते हो तो। पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं, पाकिस्तान में अगर आपको कोई झूठ बोलेगा ना तो झूठ बोलेगा। ये प्रॉपर तरीका है, मतलब एक प्रॉपर इसका जो टाइम लाइन है वो तकरीबन है 6 से 8 महीने। और किसी का कोई सवाल? थैंक यू सर। ये कौन था? सात जफर थे सर।
सर ये एक ही हमारे पास है सब। नींद आ रही है, वोट देने जाना है सुबह हैं? हो गया सर, वो वोट वाला सिलसिला खत्म हो गया। तो सर अब वो हम कंपनी सर वो कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से मैंने पूछा था आपसे वेरी कि गुड वो है कैसे। यूके की कंपनी रजिस्टर करने के लिए ना भाई, अब आप मुझसे बोलोगे ना यार ऑफिशियल प्राइस बताओ, तो मैं बोलूँगा 300 पाउंड लगते हैं। ठीक है भाई, यूके की कंपनी रजिस्टर करने के लिए चाहिए क्या? आपको एक यूके में एड्रेस चाहिए, यूके का फ़ोन नंबर चाहिए, और HMRC के जरिए आप कंपनी रजिस्टर करा लेते हैं। ठीक है, अब एक्शन स्पीच लाउडर देन वर्ड, तो मैं आपको पहले एक्शन दिखा देता हूँ। अच्छा, यूके की कंपनी से ना, यूके से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी बातचीत हो गई है, घर घर सी बात हो गई है। यूके में इतनी कंपनियां रजिस्टर कराई हैं कि यूके में ऐसी जैसे घर की जैसी बात हो गई है बिल्कुल ना। HMRC वाले बोलते हैं आओ यार खाना वाना खाओ, क्यों नहीं आए, बड़े दिन हो गए, आपने ना कंपनी रजिस्टर नहीं कराई आपने कुछ। इस तरीके से मैं LLC भी रजिस्टर कराता हूँ यूएस के अंदर। हमें यूएस की अकाउंटिंग अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी आ गई कि यूएस में रहने वालों को नहीं आती होती ना, वो खुद परेशान हो जाते हैं जब हम उनको कोई बात करते हैं ना। तो ये बेसिकली HMRC की वेबसाइट है, जिससे आप अपनी कंपनी को चेक कर सकते हैं। जब आपकी कंपनी कोई भी बनाए तो आप उससे कंपनी चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपनी ऑलरेडी मतलब रजिस्टर हुई भी है नहीं हुई है। तो HMRC की वेबसाइट पे जाके मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं मेरी अपनी कंपनी, ये मेरी अपनी कंपनी है नेशनल मेल्स लिमिटेड। सर ये एड्रेस का जैसा आपने बोला एड्रेस की नीड होती है, तो सर एड्रेस कैसे करेंगे, मतलब वो तो है। खरीदते हैं। अच्छा, तो वो कितने तक का मिलता है? अब ये देखें, जैसे मैं मोहम्मद राहिल हूँ, ये मेरा पार्टनर है मोहम्मद बिलाल, तो इसको मैंने अपना पार्टनर ऐड किया है। ये मेरी अपनी कंपनी है, ये मेरा अपना एड्रेस है, ये मैं डायरेक्टर का रोल आ रहा है, ये मैंने 25 जनवरी को बनाई है। ऐसे मैंने बहुत कंपनी बनाई है। तो बेसिकली आपको पेपल बनाने के लिए ना, अब आप जो है ना, मैं आपको पूरा साइकिल समझाता हूँ। साइकिल ये दोस्त कि कोई भी दुनिया में एंटिटी जो है ना, वो ये चाहती है कि यार ये बंदा मेरे मुल्क का हो। ठीक है ना, यूके के अंदर अमेज़न खोलना है तो आप दो तरीके से खोल सकते हैं। एक तो ये कि पाकिस्तानी क्रेडेंशियल पे खोलें, तो वो आपको कभी भी यूके में सेलिंग की इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि यूके में आता है टैक्सेशन सिस्टम जिसको कहते हैं VAT। ठीक है, इसी तरीके से यूएस के अंदर दो किस्म के टैक्सेशन सिस्टम चलते हैं, एक होता है स्टेट टैक्स और एक होता है गवर्नमेंट टैक्स। तो जहाँ भी आपको बेचना है, जहाँ भी काम करना है ना, वहाँ पे आपकी लीगल एंटिटी मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात। अब लीगल एंटिटी बनाने के लिए यूके के अंदर सबसे आसान है लीगल एंटिटी बनाना। आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, आप एक एड्रेस परचेज करते हैं वेबसाइट से, उस एड्रेस के जरिए आप कंपनी बनाते हैं। कंपनी बना के आप अपने आप को डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, एक मोबाइल नंबर खरीदते हैं, जो कि अभी मैंने एक सिम खरीदी। और हाँ, जैसे ये ना, ये गिफ्ट गैप की सिम है। अब ये यूके की सिम है, ये अगर आपको नजर आ रही हो, ये यूके की सिम है गिव गैप की। ये 1500, 1200, 2000 रुपए की मिल जाती है। इसको आपने मोबाइल में लगाया, यूके का नंबर ऑन हो गया। अब आप किसी को भी फोन करेंगे, वो +44 का नंबर आएगा उसको, तो वो भाई वो समझेगा वो यूके का नंबर। ये सिम कहाँ से मिलती है सर? ये पाकिस्तान में बहुत सारे रिटेलर है जो बेच रहे हैं, बहुत सारे घर घरों। मैं आपको मंगवा दूंगा जितनी सिम चाहिए। एबटाबाद में मेरा एक सेलर है, 800 रुपए की, हालांकि ये सिम फ्री होती है, लेकिन वो यूके से यहाँ मंगवाने के 800 रुपए लेता है टोटल। 800 रुपए में सिम आपको आपके घर पे मिल जाती है। सर ये काम कैसे करती है, रोमिंग पे काम करती है? आप इसको इन करें, गिफ्ट गैप की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ लॉगिन कर लें, और वहाँ पे फिर 10 पाउंड का शायद आपको लोड करना पड़ता है, तो वो ऑन हो जाती है। रोमिंग पे काम करती है बिल्कुल सही है, लेकिन नंबर 44 का ही शो करेगी। मतलब ऐसा नहीं आप पाकिस्तान से किसी को कॉल करेंगे तो रोम का नंबर लगेगा, वो पाकिस्तान से 44 का नंबर ही आएगा। तो आपको ये करना होता है। ये करने के बाद आप क्या करते हैं, ये जब हो जाता है ना, तो आप बनाते हैं ट्रांसफर वाइज बैंक का अकाउंट। अच्छा, वहाँ पे ना फिनटेक बैंक्स का बड़ा रूल है। तो ट्रांसफर वाइज एक फिनटेक बैंक है, आप उस फिनटेक बैंक में अपना अकाउंट मत खुलवाते हैं, अकाउंट खुल जाता है तो आपके पास उस फिनटेक बैंक का एक वर्चुअल अकाउंट बन जाता है। उस फिनटेक बैंक के वर्चुअल अकाउंट के जरिए आप पेपल बनाते हैं और पेयोनियर बनाते हैं। तो आप यूके में एक लीगल सेटअप बना लेते हैं अपना, कि आपकी कंपनी भी होती है, आपका बैंक अकाउंट भी होता है, आपका मोबाइल नंबर भी होता है, आपका जो है वो पेपल भी होता है और पेयोनियर भी होता है, सब यूके क्रेडेंशियल्स। ये साथ
सर आपने जो वेबसाइट अपनी कंपनी दिखाई थी माशर मेज, उस पे प्रोडक्ट क्या लिस्टेड है? प्रोडक्ट अभी कोई भी लिस्टेड नहीं है। कल जाके तो उसका Amazon सेलर सेंटर सीधा किया, उसका eBay का अकाउंट भी चल रहा है, उस पे Etsy का अकाउंट भी चल रहा है। कंपनी विदाउट प्रोडक्ट पे खुल सकती है? प्रोडक्ट का कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं होता, कंपनी अलग है, प्रोडक्ट अलग है। कंपनी का मतलब ये है कि आप लीगली बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे ना ये एक बंदे का मर्क्यूरी का अकाउंट आया हुआ है, मर्क्यूरी के अकाउंट की बेसिकली उसका क्रेडिट कार्ड आया हुआ है, तो डेबिट कार्ड आया हुआ है सॉरी, तो ये मर्क्यूरी का अकाउंट यूएस में खुलता है। यूएस के अंदर जो फिनटेक बैंक है उसका नाम है मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी भी आप कंपनी के बेस में बना सकते हैं। देखें खान साहब, जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आपको कंपनी रजिस्टर करानी है ना, इस तरीके से यूएस यूके में अगर वो काम करना है तो आपको कंपनी रजिस्टर करानी है। कंपनी रजिस्टर कराने के बाद आप वहाँ के लीगल एंटिटी में आते हैं। जब लीगल एंटिटी में आते हैं तो आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग यहाँ से जाने के बाद सीधा सबसे पहले फ्री वीबीसी सर्च करेंगे एक्सट्रीम कॉमर्स ग्रुप पर। फ्री वीबीसी को साइन इन करेंगे, आपका सीबीएम का कार्ड चाहिए होगा, वो सीबीएम का कार्ड देंगे, वो 2-3 दिन में आपको फ्री वीबीसी का एक्सेस दे देगा। फ्री वीबीसी के कोर्स जब आप लोगों को मिल जाए, आपने सबसे पहले उसके अंदर से दराज का कोर्स पढ़ना है। दराज का वो पूरा कोर्स है, स्टेप बाय स्टेप आपको वो सब सिखाता है। इन द मीनवाइल जो दराज का मेरे पास कोर्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले दराज का अकाउंट बनाएं, और दराज का अकाउंट बनाने के साथ ही साथ आप वहां से वर्चुअल असिस्टेंट VA का कोर्स कर लीजिएगा। जब आप VA का कोर्स करेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। वो एक जेनेरिक सा कोर्स, फिर eBay का भी कोर्स है, फिर उसके अंदर Etsy का भी कोर्स है। आप सारे कोर्स पढ़ते जाइएगा, जो मार्केट आपको अच्छी लगे आप उससे काम कर लीजिएगा। सर VA कोर्स है वहाँ पे होगा जो आपने बताया VBC वर्चुअल बूट कैंप। सही है वो सर। आपको लॉगिन, वो आपकी ईमेल पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड देगा, वो जैसा है वो अपना LMS लॉगिन करके ना ऐसे ही उसको लॉगिन करेंगे और वो काम करना शुरू करेंगे। सही है सर। सर एक सवाल है कि अमेज़न ने जो पाकिस्तान को ऐड किया एज अ सेलर, तो अब यूके में अकाउंट खुलवाना जरूर कितना बेनिफिशियल रह गया है? वेरी गुड, आपने अमेज़न ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, पाकिस्तान को अपने लिस्ट में तो डाल दिया है। लेकिन उससे आपको पता है क्या फ़ायदा हुआ? उससे आपको सिर्फ ये फ़ायदा हुआ है कि आपको बेसिकली अपना PC नहीं रखवाना पड़ता यूके में। अब PC यूके में कैसे रहता है, क्या होता है, ये भी ज़रा दिखा देते हैं। बेसिकली होता ये कि जिस कंट्री में आप काम कर रहे होते हैं ना, वहाँ की IP एड्रेस आपको चाहिए। अगर आप वो IP एड्रेस नहीं यूज़ करते ना तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर इन द फेस ऑफ गेटिंग बैन, आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। मैंने आपको कहा ना शुरू में कि बैन्स हो जाते हैं। अब ये देखिए, ये है एक सॉफ्टवेयर एनीडेस्क, सब लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, ये सॉफ्टवेयर है कि जो आपको कनेक्ट कर देता है किसी और मुल्क के IP से। अब ये नीचे IPs नजर आ रही है मेरे पास, अब ये मेरा UK का PC है। अब मैं इसको क्लिक करूंगा ना तो मैं अपना UK का PC ऑन कर लेता हूँ, ये मेरा UK का PC है। तो आपने खरीदा है सॉफ्टवेयर या ये फ्री है? नहीं, सॉफ्टवेयर फ्री होता है लेकिन आपको PC खरीदना पड़ता है। अब जैसे मेरा UK का PC है, उस पर eBay का अकाउंट चल रहा है, ये मैंने UK में जो है ना, ये मेरा PC रखवाया हुआ, ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट अब मुझे वहाँ पे ना UK में एक PC रखवाना पड़ता है। अभी देखें, इससे UK का टाइम दिया हुआ मुझे 18:06 हो रहे हैं यहाँ पे UK में। UK का सारी चीज़ें UK की हैं, तो ये UK का PC है। इसी तरीके से US में काम करने के लिए आपको US में PC रखवाना पड़ता है। तो अमेज़न पाकिस्तान में आने से आपको सिर्फ ये फ़ायदा हुआ है भाई कि आपको PC नहीं रखवाना पड़ता, आपकी IP कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती। बाकी अगर आपको eBay पे काम करना है तो भी आपको UK की एंटिटी चाहिए, क्योंकि अमेज़न ने पाकिस्तान को लिस्ट तो कर दिया है, लेकिन UK से पैसा पाकिस्तान लाओगे कैसे? अमेज़न के साथ आपका पेयोनियर का अकाउंट कनेक्ट होता है, पेयोनियर पाकिस्तान में ड्रॉप करता है पैसों को आपके। लेकिन जब आप होलसेल करने जाते हो ना अमेज़न में, तो आपको वहाँ की UK की एंटिटी चाहिए होती है, क्योंकि आपको चाहिए था VAT नंबर। आप जब होलसेल करते हो तो वो कहता है यार आप UK की एंटिटी हो, आप कहते हो हाँ मैं UK की एंटिटी, बोलता है लाओ वैट नंबर। वैट नंबर आपको तब तक नहीं मिल सकता जब तक आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं। इसी तरीके से हमारे हसन कैसर साहब हैं, ये काम करते थे, इनको पेपैल चाहिए था। पेपैल पाकिस्तानी अकाउंट पे बनता ही नहीं, पाकिस्तानी क्रेडेंशियल, तो पेपैल के लिए भी आपको जो है वो UK के क्रेडेंशियल चाहिए, UK की। तो कंपनी जो है ना, कंपनी बेसिकली लीगल एंटिटी बनाती है आपकी उस मुल्क के अंदर काम करने के लिए। अमेज़न, eBay, Etsy, वॉलमार्ट, ये हैं वेबसाइट्स, ये हैं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप चीज़ बेच सकते हो। तो कंपनी आपकी लीगल एंटिटी है और ई-कॉमर्स वेबसाइट आपके वो प्लेटफॉर्म है जहाँ वो चीज़ बेच सकते हो। दराज पर क्यों बेच सकते हो? क्योंकि आप पाकिस्तानी हो, दराज पाकिस्तान। अली एक्सप्रेस पे नहीं बेच सकते। अली एक्सप्रेस बेचने के लिए आपको वहाँ का सेलर बनना पड़ेगा, और सेलर बनने के लिए वहाँ को आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी
अच्छा सर, ये पेयूनियर से अगर हम पैसा मंगवाते हैं तो सर पैसे एक दिन बाद आते हैं? पेयोनियर से जैस कैश कनेक्ट करो, फौरन आ जाते हैं। लेकिन सर लेकिन इस पे जैस कैश में सर लिमिट है सर कि आप एक मंथ में 5000 निकाल सकते हैं। तो आप वो लिमिट बढ़वाओ अपनी जाके। सर वो लिमिट बढ़ जाती है? हाँ, कॉल करके बढ़ती है। सर मैं पता करता हूँ, लेकिन मैंने बात की थी तो वो तो बोल रहे हैं कि नहीं बढ़ती। हम तो देखो बहुत आसान करते हैं, हम जो पैसा गिराते हैं ना वो ट्रांसफर वाइज में गिराते हैं, और ट्रांसफर वाइज में ना आपको ई कॉमर्स करने में बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं। तो किसी को ट्रांसफर वाइज में पाउंड चाहिए होते हैं, वो पीकेआर में पैसे दे देता है आपको। यहाँ पे हुंडी हवाला करते हैं बेसिकली। जो हलाल आराम की बातें कर रहा था ना बड़ा, उसको इसलिए भगाना चाह रहा था कि हुंडी हवाला के बगैर कोई काम नहीं है भाई। हुंडी हवाला के बगैर आप जो है ना ई कॉमर्स में किसी और दुनिया की किसी प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर सकते। शराफत से काम करना ना, फिर वो पेयोनियर लगाओ, पेयोनियर से पेपल, और हर रोज 5-5 हजार रुपए गिराते रहो, इंशाल्लाह अफाका होगा। सर रोज नहीं सर, महीने के 5000 निकाल सकते हैं खाली। मैंने तो जैस कैश पे तो कोई ट्रांजेक्शन की नहीं, लेकिन फैसल बैंक का पेयोनियर के साथ काम कर रहा है। फैसल बैंक से पेयोनियर का अकाउंट कनेक्ट हो जाता है। सर मैं तो वेस्टर्न यूनियन यूज करता हूँ, क्लाइंट को बताना पड़ता है कि भाई इसी तरीके से आप अगर जेएस बैंक के अंदर अकाउंट खुलाते हैं, उसका भी जो वर्चुअल असिस्टेंट अकाउंट है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मिजान बैंक का वर्चुअल असिस्टेंट अकाउंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, पैसे फौरन गिर जाते हैं मिजान बैंक। चार्जेस कितने इसके जो करते हैं? 4-4.5% दिमाग में रखो आप। तो ज्यादा है तो 4-4.5% दिमाग में रखो, इससे कम में काम। फाइवर वाले 20 काटते हैं, फिर ये लोग काटते हैं, बचता क्या है? हाँ, तो ये इसीलिए तो वो काम करो जिसमें पैसा बच रहा हो। सर नॉर्मली डायरेक्ट क्लाइंट पे ज्यादा पैसा होता है, मतलब अगर आप डायरेक्टली क्लाइंट को डील कर रहे हो ना, मतलब फाइवर से आउटसाइड, तो उस पर पैसा तो मिलता है, लेकिन उसमें ये है कि क्लाइंट बोलता है कि यार मैं पेपैल चाहिए जी, ये चाहिए वो चाहिए, क्रेडिबिलिटी नहीं होती। तो पेपैल में ये कि पेपैल में आप जो है ट्रांसफर वाइज के जो है 2 अकाउंट बनते हैं। ट्रांसफर वाइज बिजनेस अकाउंट बनाते हो ना, ट्रांसफर वाइज पर्सनल अकाउंट फ्री बन जाता है। तो ट्रांसफर वाइज पर्सनल अकाउंट से पाकिस्तानी बैंक में आपका पैसे गिरा सकते हो। 20-25 दिन लगते हैं, बट आ जाते हैं पैसे। लेकिन उसमें भी आपको फिर एक फॉर्म भरना पड़ता है आपके बैंक में जाके कि आपकी ये इंटरनेशनल रेमिटेंस आ गई हुई है। तो फिर आप वही बताते हो कि यार मेरा भाई ये बात, और वो घर के खर्चे के पैसे भेज रहा है, तो इसी तरीके से पैसा आता है। 300 अरब रुपए। सर मैंने देखा ना, ये वेस्टर्न यूनियन में क्या होता है कि आप कॉल करके ना अपने अकाउंट में पैसे गिरा सकते हो। अब मैंने कॉल की तो वो उन्होंने मुझे बोला कि ये अमाउंट किसने भेजी आपको ना, तो पहले तो मैंने बोल दिया कि यार वो दोस्त ने भेजी है। फिर एक दफ़ा मेरे मुंह से निकल गया सर कि ना मेरे ना क्लाइंट ने भेजी। अब वो उस पर शुरू हो गए कि भाई ये इस पर ये होगा वो होगा। फिर मैंने सिर्फ मुझसे तो वो गैस करवाई, उसके बाद फिर मैंने हमेशा झूठ ही बोलना पड़ा है कि भाई आसान तरीका ये है कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आ जाओ। बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको फॉर एग्जांपल ट्रांसफर वाइज के अकाउंट के अंदर पाउंड चाहिए, उनको पाउंड दो, यहाँ से पीकेआर ले लो, खत्म। सही। इतना पैसा तो कमाओ पहले के पैसा कमाया नहीं, टेंशन बहुत है पैसा आने की। कमाना तो शुरू करो। सर मैं 1 साल से कर रहा हूँ। एमन नफ्टाइया 6 करोड़ रुपए कमा लेता है, उसके भी आ जाते हैं ना 6 करोड़ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो कमाए रहे वो आ जाते हैं ना। बहुत घूमते फिरते हैं पैसे यार। पैसा घुमाना दुनिया में सबसे आसान काम पैसा घुमाना है। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको इसमें हेल्प कर देते हैं। आपके सप्लायर्स, आपके मनी एक्सचेंजर आपको काम कर देते हैं। शुजा और रहमान साहब, क्लास में अटेंडेंस नहीं होगी, तो आप अगर अटेंडेंस के लिए आए तो फिर अब जैसे अटेंडेंस के लिए आते हैं ना, चुपचाप आके बैठ जाते हैं 1:30-2 बजे क्लास। नहीं सर, अटेंडेंस के लिए आया देखने आया है साथ में वो तुम सीबीएम की तरफ से तो नहीं हो? देखना हो मैं क्या करवा रहा हूँ। सर अभी नेम जो है रिवीजन कर रहे हैं सर। रिवीजन नहीं कर रहा भाई मैं। हाँ, नेम साथ पढ़ रहा। लैपटॉप की स्क्रीन चेंज हो रही है बार-बार, तभी तो उसने वीडियो बंद कर दी। मजा आएगा इसका। मुझे संडे को नेम का इंतजार है। मैं नेम की शक्ल देखना चाहता हूँ, पेपर देखना। अरे तस्वीर में अच्छे लगते हैं। अल्लाह जो है वो इस कोर्स में तो सुकून मिलेगा, जस्ट बाकी जो 2 कोर्सेज है ना, नंबर आएंगे तो फिर पता चलेगा। आ जाएंगे सर। अब जीपीए नहीं चाहिए सर, अब बस पासिंग मार्क्स चाहिए। डिग्री दे दो, जान छोड़ो। शुजा तुम भी तो कुछ बोल लो। तुमको पता है तुम्हारे जो एचओडी उनका नाम शुजा मुबारक है? जी सर पता। एक क्लास में मैं तुमको शुजा मुबारक समझ गया था, पता है? चले अच्छा है सर। मैं काफी देर के बाद मैंने जब तुम्हारा नाम उसमें अटेंडेंस रोल आउट में देखा, मैंने कहा यार ये तो अपनी क्लास का ही है। मैंने कहा ये तो नहीं बैठे आके। तो शुजा साहब कुछ सवाल आपका, कोई इनपुट दे दो यार। वैसे तो दे नहीं रहे तुम इनपुट
इम्पोर्ट चलिए अच्छा, आप नाम देख के आपको नाम याद रहेगा। ये जो याद रहने वाला सिस्टम है ना, ये बड़ा खराब है मेरा, मैं भूलता नहीं हूँ आदमी और हरकतें दोनों। तुमको सवाल ही कर लो यार, ऐसे क्या घूमते घुमाते आ गए? चैनल सर्च कर रहे थे, ये आ गया। ऐसा नहीं सर्च करते करते कैसे आएगा ये? गूगल पहले इंतजार कर रहा है, आप रिकॉर्डिंग ऑफ करें तो सवाल पूछे। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, अब पूछ लो। मैं तो वैसे ही